भैया क्या पेपर पहले से हार्ड रहेगा, प्लीज रिप्लाई। क्या लेवल आप रहेगा, मतलब RW के जैसा रहेगा। तो देखो अगला है भाई, मैथ्स में 10 ही हो पाते हैं। तो देखो मेरा सब गुड़ गुड़ हो गया था भाई, एकदम पढ़ाई नहीं पा रहा हूँ, कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन क्या है, एडिक्विटी हटेगा का भाई, बस सिस्टम और लीग के लिए सुधार किया जाए। तो नहीं भाई, मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ता हूँ बट कोई फायदा नहीं हो रहा। प्लीज एक डिटेल्स वीडियो, इसका तो अलग ही है भाई। RW वालों ने मेरे साथ स्कैम किया। मैथ्स मैराथन बुक एक और है लास्ट, तो लास्ट में ये भाई क्या बोलते हैं, भाई मैं GT 2027 को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स वीक है। तो भाई अभी SSC GD वालों के साथ इतना ज्यादा गलत हो रहा है ना कि पूछो ही मत। ये जब से एग्जाम का डेट बढ़ा है, सभी का दिमाग का नस फटा जा रहा है कि क्या करे क्या ना करे। काफी लोगों का इतना सारा कमेंट्स आया, वो मैं अभी दिखा के सभी का आंसर दूंगा, ज्यादा नहीं 8-9 लोगों का ही मैं सिलेक्ट किया हूँ, उससे ज्यादा होगा 10-15 होगा। वो काफी सारे लोगों का जो डाउट थी वो मैं अभी क्लियर करूंगा। इसमें से अगर आपका भी होगा तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें आपका आया होगा तो आप लॉन्ग वीडियो, मतलब लॉन्ग कमेंट्स इस वीडियो में कर देना, मैं उसका भी रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखो सबसे पहला कमेंट क्या आता है कि मेरी मैथ्स में पहले 18 क्वेश्चन हो जाती थी बट अब 14 से 13 क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। तो देखो मैथ में आपका क्या होता है ना कि पहले अगर 18 क्वेश्चन सही हो रहे थे और अभी 14 से 13 क्वेश्चन सही हो रहे थे, इस बीच में आपने ब्रेक लिया है और आप रिविजन नहीं कर पाए हो। क्योंकि जब 23 फरवरी का एग्जाम का डेट था, उसके बाद जब एग्जाम डेट बढ़ा तब आपने ब्रेक ले लिया होगा, और ब्रेक लेने के कारण या आप बढ़िया से रिविजन नहीं किए बीच में, जिसके कारण आपका ये हाल हुआ। अभी भी समय है, मान लो कि 10-15 दिन समय है आपके पास, तो आप मैथ को थोड़ा ज्यादा समय दे दो, रिवीजन कर लो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपके पास नोट्स भी जरूर होगा, तो उस नोट्स की थोड़ी रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस सेट कर लो। जो मैथ की जितनी प्रैक्टिस सेट है, जैसे मान लो अगर दीपक भाटी सर से पढ़ते हो तो दीपक भाटी सर की रामबाण सीरीज है, उससे प्रैक्टिस कर लो और मैथ की थोड़ी रिवीजन कर लो, फिर आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और इसमें स्कोर कम आ रहा है तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्कोर सबका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। SSC GD के एग्जाम डेट बढ़ने के कारण काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो ये सेम प्रॉब्लम आपका भी होगा, मैथ में स्कोर कम हुआ हो तो आप देखो रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपके पास नोट है तो उससे थोड़ा रिवीजन कर लेना। बाकी देखो अब अगला क्या है, अगला भाई मेरा मैथ का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं। तो देखो भाई आपका अगर मैथ का स्कोर नहीं बढ़ा तो आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट हो आप फिर प्रैक्टिस सेट करो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ चैप्टर अगर आपका बचा हुआ है तो वो चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो। अभी आपके पास समझ लो 10 दिन मान के चलो, क्योंकि मान लो अगर आज नोटिफिकेशन देता है तो मान लो 10 दिन बाद ही एग्जाम होगा। ऐसा नहीं करेगा कि अभी एक नोटिफिकेशन दिया कल बाद परसों आपका एग्जाम ले लेगा, नहीं। अगर अभी नोटिफिकेशन देगा तो 10 दिन बाद। अगर आपका कोई चैप्टर बचा हुआ है तो आप वो चैप्टर को कर लो, और अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप फिर प्रैक्टिस सेट कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। रिवीजन कर लो थोड़ा नोट्स की। बाकी मॉक टेस्ट दो, कुछ भी होता है तो आप मॉक टेस्ट दो, सेक्शन मॉक टेस्ट दो, RW पर मिनी मॉक टेस्ट दो। बाकी तो ये ऐसा कमेंट्स अगर आर भी आगे होगा तो मैं इसको आर जो ऐड करके रहेगा वो मैं आर बता दूंगा, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। फिर अगला क्या है, इसका तो अलग ही है भाई। RW वालों ने मेरे साथ स्कैम किया। मैथ्स मैराथन बुक खरीदा था, बीच में 40 पेज गायब है और रिटर्न करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सबके सब एक होते। तो देखो भाई इनमें RW को आप स्कैम नहीं बोलो, इसमें होता है क्योंकि मैं भी एक बुक मंगाया हूँ, वो दूसरी पब्लिकेशन की है, तो वो पूरा बीच में ब्लाइंड है, मतलब पूरा वाइट है, तो ऐसा हो जाती है मिस्टेक। पर ये गलत हो सकता है कि जब रिटर्न आप नहीं कर रहे तो रिटर्न नहीं हो रहा, ये होता है। और बाकी सबके सब एक जैसे, वो मैं भी मानता हूँ। RW हो चाहे जो भी हो, सबके सब एक होते, सब पैसा पे मरते हैं। बाकी थोड़ा दयालु दिखा देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन कोचिंग संस्था जितनी है सबका मोटिव एक है पैसा। बाकी अंकित भाटी सर क्या बोलते हैं कि हम RW की बुक पर पैसा नहीं लेते हैं, मतलब बहुत ही सस्ता देते हैं, पैसा हम उल्टा लगा करके देते हैं। तो ये सरासर ये है स्कैम है, वो मैं मानता हूँ बुक में, लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो इनको रिटर्न लेना चाहिए। बाकी कोई नहीं, आप नेक्स्ट बुक ले लो, ऐसी भी सस्ती रहती है 100-150 की, तो आप ले लो। नहीं तो फिर जो बुक है आप मैथ्स मैराथन है तो काफी सारे बुक की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाने के बाद आप बुक की PDF ले लो, और जो पेज अगर ब्लाइंड है, मतलब पूरा वाइट है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके PDF से कर लो। फिर अगला आ जाता है बस तेरा वीडियो ऊपर आ जाता है तो मेरा माइंड काम करना बंद कर देता है। ओके अब मत बनाना वीडियो। तो ये मैं जो एक Q&A किया था कि वीडियो मैं बनाऊं ये नहीं बनाऊं, तो ये एक थी जो मुझे बोलती है कि वीडियो नहीं बनाओ बंद कर दो। तो क्या ही बोलूं अब ऐसे लोगों को, क्या। फिर देखो अब अगला क्या आता है,
एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए, हाँ ज़रूर एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डेट जितना ज़्यादा लंबा आएगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। अगर मान लो एग्ज़ाम का डेट 2 महीना बाद कर ले तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो जीरो से भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी आगे हो जाएंगे, तो ये तो फिर गड़बड़ होगा। लेकिन एक तरफ से देखो, एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, मान लो मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मेरी तैयारी अच्छी से है, तो मेरे लिए एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए। अगर आपका अच्छे से तैयारी से नहीं होता, आप सोचोगे कि एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो, तो ये अपना अपना मानी है। फिर देखो नीचे क्या है, स्टडी में मन नहीं लग रहा, तो देखो भाई ये सरासर आपकी गलती है कि आपके स्टडी में मन नहीं लग रही। ये मन लगाने ऊपर होता है, आप मन लगाओ, आदत लगाना पड़ता तब लगता है। ऐसे नहीं कि आप बस मन लगाना, मन क्या लगता है, किसी का नहीं लगता, आदत रहता है, थोड़ा मोटिवेट रहता है, सेल्फ मोटिवेशन की वजह से लोग मेहनत करते हैं। फिर अगला क्या आ जाता है, भाई मेरा RWA में नंबर ठीक ठाक आ रहा है लेकिन टेक्स्ट बुक पर क्यों नहीं आ रहा। तो देखो टेक्स्ट बुक पर जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पे एडवांस भी देता है, मॉडरेट भी देता है, इजी भी देता है, हर तरीके से मॉक टेस्ट देता है। तो अगर आपका RWA पर मॉक टेस्ट ठीक ठाक है तो फिर काफ़ी अच्छा। अगर आप RWA पर 130 स्कोर कर ले रहे हो तो आप एग्जाम निकाल लोगे। बाकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर हर तरीके से मॉक टेस्ट आपको मिलता है, तो टेक्स्ट बुक बेस्ट होता है RWA के मॉक टेस्ट के मुकाबले। तो टेक्स्ट बुक पर आप मिनी मॉक टेस्ट दो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, काफी सारे मॉक टेस्ट दे दो, तो आप वो सब मॉक टेस्ट दो, आपका उसमें भी ठीक हो जाएगा। मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छे से एनालिसिस जरूर करना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना मत भूलना। फिर देखो अगला कमेंट क्या आ जाता है, सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है। यानी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि काफी लोगों का पढ़ाई मन नहीं लग रहा उस पर, फिर तो इन्होंने बोला फिर एक आता है ट्विटर स्कैम चलाया जाए। तो नहीं, ट्विटर स्कैम देखो मैं बोलूंगा ये आप हमारे जैसे लोग बोलेंगे तो इसमें कोई फायदा नहीं। ज़्यादा ज़्यादा 100 200 300 लोग ट्वीट करेंगे, उसके बाद खत्म। ट्विटर को ऐसा यूज ही नहीं करता, तो ये व्यर्थ हो जाएगा। कुछ वैसा टीचर्स बोले तब फिर देखा जाएगा। फिर भाई डेली वीडियो बनाओ और डेली टास्क दो, ठीक है कोशिश करूंगा। फिर एक नीचे आता है, भाई एकदम पढ़ाई नहीं पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है। तो देखो ये कंसिस्टेंसी टूटने का कारण है ये एग्जाम डेट बढ़ना। अगर एग्जाम डेट नहीं बढ़ता तो आज ये नौबत नहीं रहता, अभी तक एग्जाम हो जाता और अभी तक आंसर की ये सब आ जाता। पर एग्जाम डेट बढ़ गया तो काफी लोगों के साथ ये सिचुएशन आया होगा। तो मैं कहूँगा आप थोड़ा आधा 1 घंटा 2-3 घंटा फुल ब्रेक लो, अकेला में जाओ और शांति से सोचो, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो और धीरे धीरे फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट करो। यानी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे करके कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हो, ये किस तरीके से होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। फिर अगला आ जाता है, पढ़ाई करते करते बोर हो गया हूँ भाई। बोर तो मैं भी हो चुका हूँ, बोर सब हो जाता है, ऐसा नहीं कि बनने में मजा आ रहा है, यार बोरिंग सबको लगता है। ये अकेला आदमी नहीं है, बोरिंग सबको लगता है। फिर भाई मैं सब बोलते जा रहा हूँ, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप अगर भूलते जा रहे हो तो आप रिवीजन करो। जैसे जीके जीएस होता है, जीके जीएस हिंदी, ये सब सब्जेक्ट में भूलना मानता हूँ। बाकी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें भूलने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ये प्रैक्टिस इसमें खोजता है। ये तो कंफर्म अगर 2 दिन आप छोड़ोगे तो आपका सारा खत्म हो जाएगा। तो आप जितना भी चैप्टर, मान लो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि अगर आप मैथ पढ़ते हो तो अगर आप आज एक चैप्टर पढ़ोगे तो आप कल दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, तो दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले पीछे वाले चैप्टर का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं तो फिर आगे का पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। तो इसी तरीके से आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो इसीलिए भूलते जा रहे हो। आप रिवीजन करो, जरूर आपको भी सब याद हो जाएगा। आप रिवीजन जरूर करके देखो, जरूर याद हो जाएगा। फिर अगला, भाई मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ता हूँ बट कोई फायदा नहीं हो रहा, प्लीज एक डिटेल्स वीडियो लास्ट टाइम बना दो। तो देखो भाई अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो काफी अच्छी बात है। 8 से 10 घंटा तो अभी फिलहाल मैं भी कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर आप 8 से 10 घंटा कर रहे हो तो देखो, आप अगर स्कोर नहीं पढ़ रहा तो मैं ये बोलूंगा आप थोड़ा रिविजन करो। अगर इतना घंटा पढ़ रहे हो आप 10 दिन में आराम से रिकवर कर लोगे। आप अगर 10 घंटा ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो तो पढ़ो, आप डेली रिविजन करो, प्रैक्टिस करो और एनालिसिस करो। बस आप प्रैक्टिस ये सब करते रहो। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे आप सोचोगे कि मैं 1 दिन पढ़ूंगा, 2 दिन पढ़ूंगा, 3 दिन या हफ्ता दिन 8 से 10 घंटा पढ़ लूंगा तो मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको कम से कम महीना दिन देना पड़ेगा। तो अगर आप काफी दिनों से पढ़ रहे तो अभी तक लाइन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप कुछ दिन और रिविजन करो, रिविजन की प्रैक्टिस ये 2 करते रहो, आपका स्कोर जरूर देखने को मिलेगा। और लास्ट टाइम इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाने का, तो वो मैं आखिर बनाऊंगा। फिर अगला जाता है, भाई जीके कैसे स्टार्ट करें, एक वीडियो डाल दीजिए। तो ठीक है, जीके जीएस की भी मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना कर डाल दूंगा। जीके जीएस का मैं पहले बनाया था लेकिन एक और एग्जाम डेट बढ़ने के कारण मैं फिर से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिर एक आता है, स्टडी ठीक से नहीं हो रहा है भाई। तो स्टडी ठीक से नहीं होने का क्या कारण है, ये आप
का शायद मैटर होगा या आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। तो मैं तो वो बताया कि अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो ये सीधा सीधी दोष एसएससी का है कि एसएससी एग्ज़ाम डेट बढ़ा दिया है, जिसके कारण काफ़ी लोगों के साथ ये ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि उनका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। तो ये बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है ऐसे। तो देखो ये सबके साथ हो रहा है, आप थोड़ा आराम से करो और मेहनत करना चाहो, ज़रूर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इडिक्विटी हटेगा कब है? बस सिस्टम और लीक के लिए सुधार किया जाए। तो नहीं, इडिक्विटी ये जो वेंडर चेंज हो रहा है ये सिर्फ लीक के लिए सुधार हो रहा है कि पेपर लीक ना हो और अच्छा तरीके से एग्जाम ले सके एसएससी, जिसके कारण ये वेंडर चेंज कर रहा है और इसी के कारण एग्जाम डेट बढ़ा रहा है। अभी सीएचएसएल का भी एग्जाम होने वाला है, जिसके कारण हो सकता है एसएससी जीडी का एग्जाम और लंबा खींचा जाए। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि खींचा ही जाएगा, पर एक अनुमान लगाया जा रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं, पर देखा जाएगा। फिर अगला क्या है, भाई साहब तो ठीक है पर जीके में 6 से 8 ही हो पा रहा है, हिंदी में 13 से 16 ही सही हो रहा है। तो देखो हिंदी में अगर आप 13 से 16 कर ले रहे हो तो काफी अच्छा है, हिंदी में थोड़ा आप रिविजन कर लो। और हिंदी जीके जीएस की मैं पूरे डिटेल में वीडियो बना दूंगा, मैं बोल चुका हूँ। पर अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास जीके और हिंदी की नोट्स है तो नोट से रिविजन करो, अगर नोट्स नहीं है तो कोई भी आपके पास बुक होगी, अगर बुक है तो बुक से रिविजन करो। अगर आप बुक भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर टेलीग्राम पर बुक और नोट्स सब डाल दिया हूँ, तो टेलीग्राम पे जाके वहां से आप रिवीजन करो, अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अगर जीके जिसमें 6 से 8 है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कर लो। आपका अगर 10 से 12 15 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका जीके जीएस पार हो जाएगा। हिंदी तो आपका हो ही जाएगा, 13 से 16 क्वेश्चन हो रहा है, हो जाएगा। बाकी जीके जीएस रिवीजन कर लो। मेरा सब गुड़ गुड़ हो गया वो सबको हो चुका है अभी एग्जाम डेट बढ़ने के कारण वो हो गया। फिर अगला है भाई मैथ्स में 10 ही हो पाते हैं। तो देखो मैथ में तो 10 हो रहे तो आप रिवीजन नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा रिवीजन बढ़ाओ, आप 15 प्लस क्वेश्चन कर लोगे। मैथ का आपका जो भी जितना भी चैप्टर अगर आप पढ़े, अगर 10 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आप रिवीजन कर लो, मैं वादा के साथ करूँगा। आप 5 दिन बस रिवीजन करो, 5 दिन में आपका अगर 5 क्वेश्चन सही नहीं हो गया तो फिर आप मुझे आगे जरूर बताना। आप सिर्फ रिवीजन नहीं कर रहे हो, अगर मैथ में आपका 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो आपकी रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन करिए, सब हो जाएगा। फिर अगला क्या भैया, क्या पेपर पहले से हार्ड रहेगा? प्लीज रिप्लाई। क्या लेवल आप रहेगा, मतलब आरडब्ल्यू के जैसा रहेगा? तो देखो आरडब्ल्यू जैसा पेपर नहीं रहता। पेपर क्या रहता है ना, काफी लोग ये सोचते हैं कि जो पीवाईक्यू है सेम टू सेम वही रख देगा, या जो आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट हो रहा है सेम टू सेम वही रहेगा, तो वो नहीं रखता। लेवल उस वैसा रखता है कुछ का, और लेटर वही रखता है। तो देखो आरडब्ल्यू की जो मॉक टेस्ट आती है वो थोड़ा हार्ड आती है टेक्स्ट बुक के मुकाबले। अगर आरडब्ल्यू पर आपका 130 स्कोर आ जा रहा है तो आप इजिली एग्जाम किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी राज्य से आप एग्जाम निकालने का आपके पास चांस है। अगर आप हर एक मॉक टेस्ट में 130 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो अगर आपके पास 130 प्लस आरडब्ल्यू पर हो जा रहा है तो खुशी मनाओ, अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश करो, रिवीजन प्रैक्टिस। अगर 100 स्कोर भी आ जा रहा है तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन करना, आपका जरूर स्कोर बढ़ जाएगा। फिर अब एक और है लास्ट, तो लास्ट में ये भाई क्या बोलते हैं, भाई मैं जीटी 2027 को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स वीक है, मुझे मैथ्स के नोट्स बनाना है, तो क्या मैं कर्मा 2.0 पढ़कर नोट्स बना लूँ, या जब न्यू बैच आएगा तो उसको नोट्स बनाऊंगा? तो देखो भाई मैं इसमें अभी आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी 2027 वालों के लिए मैं पूरे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। अगर वो वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो आप सब काम कर लोगे तो मैं चैलेंज के साथ करता हूँ 2027 में आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, क्योंकि ये मैं एसएससी जीडी को देख चुका हूँ, सिलेबस देख चुका हूँ, पढ़ने का तरीका हर एक चीज देख चुका हूँ, तो उसकी मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको कहूँगा, अभी आप ये जो 2026 है इसका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब प्रैक्टिस थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, इसका एग्जाम तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये एग्जाम का एग्जाम निकले ना निकले 2027 टारगेट तो करना ही है, जिनका नहीं निकलेगा क्योंकि सबको तो सिलेक्शन नहीं होगा। 50 लाख में 50,000 का होगा, बाकी कहता हूँ 50 लाख में 25,000 माइनस करोगे, 24 लाख 50,000 बेरोजगार रहेंगे, तो वो तो 2027 का टारगेट करेंगे। तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी आपको कहूंगा आप सिर्फ कर्मा 2.0 को पढ़ो, नोट्स अभी कुछ मत बनाना, जब न्यू बैच आएगी तब उसमें नोट्स किस तरीके से बनाना है सारा चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। बाकी आप अभी थोड़ा वेट करो, और बाकी प्रैक्टिस रिवीजन ये सब आप जितना पढ़ो, या 2.0 आपके पास बैच है तो उसी से पढ़ते रहो। बाकी वैसा कुछ सवाल नहीं मुझे दिखा, बाकी सवाल तो बहुत कुछ था पर मैं ला नहीं पाया वैसा, अभी लाऊंगा तो पूरे डिटेल में लाऊंगा। और इसमें से आपका भी कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट करके बता दो, इसी वीडियो में पूरा लॉन्ग में कमेंट करना, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, और आप देखना पूरा लॉन्ग में कमेंट करना, मैं उसका 102 दिन में फिर Q&A करके और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बाकी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपके पास ज्यादा समय नहीं, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो कंसिस्टेंट हो। और रिवीजन प्रैक्टिस एनालिसिस में हर कमेंट में भी यही बोलता हूँ, हर वीडियो में भी यही बोलता हूँ
बोलता हूँ कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो। तो काफ़ी लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें। तो इसकी भी पूरा डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो चुका हूँ वीडियो के ऊपर। काफ़ी दिनों से ब्रेक कर दिया था, पर अब मुझे लगता है मुझे वीडियो बनाना चाहिए और मैं वीडियो बनाऊंगा। और अब मैं डेली जितना हो सके जो टॉपिक हो मैं जरूर बताऊंगा। तो अब इसमें से आपको जो टॉपिक था कमेंट करके जरूर बता देना कि ये टॉपिक मुझे दिक्कत है, मैं 1 से 2 दिन में आपको जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको काफ़ी सारे बात समझ में आ चुके हैं, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक बार कमेंट में लाल दिल जरूर भेजना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।